विजन ऑफ न्यू राजस्थान कार्यक्रम में सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। नगरीय विकास मंत्री जी, हमारे बीच श्रीमती शकुंतला रावत, उद्योग और देवस्थान मंत्री मौजूद हैं। आप भी बहुत ही विजनरी महिला हैं। महेश जोशी साहब, पीएचडी मिनिस्टर, जयपुर की धड़कन, जयपुर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हमारे बीच हैं। राजीव अरोड़ा साहब, जो कि आज किसी से छुपे नहीं हैं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो लघु उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने का काम हो, वो हमारे बीच हैं। रफ़ीक साहब और अमीन कागदी साहब, आप दोनों का जो जयपुर में ख़ास तौर पे मैं आज कहना चाहूँगा, कौमी एकता और कौमी सद्भाव को बढ़ाने और बनाने में जो योगदान रहा है, और अभी हाल ही में हमने 2 दिन पहले आपकी भूमिका देखी है। ऐसे विजनरी और समाज की जड़ों तक गए हुए लोग आज हमारे साथ इस मंच पे मौजूद हैं। मैं उन सब का अपनी ओर से, चैनल की ओर से, समाचार पत्र जो हमारा फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन करता हूं। इसके साथ ही आज जो यहाँ गैदरिंग है, वो भी कोई सामान्य गैदरिंग नहीं है। सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ हैं, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट के हों, उद्योग के हों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लोग हैं, निजी क्षेत्र के बहुत अच्छे लोग हैं, और मुझे दिखाई पड़ रहे हैं बहुत बुज़ुर्ग डॉक्टर साहब, सोनगरा साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, और हाउसिंग बोर्ड, रीको, जेडीए और ऐसे सभी संस्थाएं जो माननीय धारीवाल साहब के अधीन आती हैं, उनके इंजीनियर्स और बहुत ही जुझारू और कर्मठ टीम आज यहाँ बैठी हुई है। मैं आप सबका भी अपनी ओर से और चैनल और न्यूज़पेपर की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम का जो मकसद है, वो मकसद ये है कि एक बार फिर थोड़ा सा इस बात पे विचार हो कि आने वाले समय का हमारा राजस्थान कैसा होगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे, पिछले लगभग एग्जैक्टली कहें तो वो 23 अगस्त थी। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने बिरला ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया था और मिशन 2003 का कॉन्सेप्ट पूरे प्रदेश को दिया था, और ख़ास तौर पे ये उम्मीद की थी कि इस मिशन 2030 को बनाने में आम जनता जुड़े, सारे विभाग जुड़े, और इसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों के सुझाव लेकर के एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाए जो एक तरह से 2030 तक राजस्थान के विकास का रोड मैप हो। उस रोड मैप में ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें किन किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, पहले क्या काम लेने हैं, और आखिर में उसका जो मकसद, जो भी यहाँ पैनल डिस्कशन के दौरान भी उभर करके सामने आया था, उसका मकसद ये है कि गांव का गरीब या जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी आदमी है, उस आखिरी आदमी जो ज़रूरतमंद है, साधन विहीन है या कमज़ोर है, उस तक ये लाभ पहुँचे, और वो भी खड़ा होकर के सबके समान एक श्रेणी में आ सके। ये जो बात चलती है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये जो बात चलती है LIG, लोअर इनकम ग्रुप, ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट खत्म होने चाहिए। किसी व्यक्ति को आप कहें आप EWS हैं, तो उसको जैसा पहले ही आपने एक गाली दे दी है कि आप EWS हैं, क्यों EWS हैं, वो किस रूप में किसी और से कम है। जब सारी सरकार, वेलफेयर स्टेट उसके साथ है, वो उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो फिर EWS क्यों रह गया? वो कोई EWS नहीं रह गया। अभी हम आगे और बात करेंगे इसकी, चाहे वो महंगाई राहत शिविर लगे, अगर किसी को ज़रूरत है, परिवार में भी ऐसे ही होता है। अगर एक परिवार में 4 भाई हैं और एक भाई कमज़ोर है, एक भाई चपरासी है, एक भाई IAS अफसर है, एक भाई बाबू है, एक भाई बैंक में बहुत बड़ा अफसर है, तो वो सब मिलजुल करके उसका सहयोग करते हैं, उसको ऊपर उठाते हैं और अपने बराबर पंक्ति में लेकर के आते हैं, और फिर चारों साथ चलते हैं। तो यही एक सोच के साथ में ये विज़न 2030 का कॉन्सेप्ट लाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था कि 1 करोड़ लोगों की इसमें रुझान आने चाहिए, सुझाव आने चाहिए, लेकिन मुझे भी अचरज हुआ कि आज तक 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव इस बारे में आ चुके हैं। इससे आप सोचिए कि लोगों के मन में, राजस्थान के लोगों के मन में कितनी जिजीविषा है, कितना उनके मन में एंथुजियाज्म है। वो चाहते हैं कि हम अपना वो पुराना जो बीमारू राज्य का तमगा है उसको छोड़ करके वास्तव में आगे बढ़ें। तो 2.5 करोड़ लोगों ने, राजस्थान की जनसंख्या क्या है?
8 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 2.5 करोड़ लोगों ने, तो आप सोचेंगे बच्चे सुझाव दे नहीं सकते, बुजुर्ग जो कम पढ़े लिखे होंगे वो सुझाव दे नहीं सकते, तो लगभग जो एक्टिव पॉपुलेशन है वो सारी ने सुझाव दे दिया है। सबके मन में एक साथ उड़ जाने की इच्छा है, एक साथ इस राज्य को एक सबसे अग्रिम पंक्ति के प्रदेशों की श्रेणी में लाने की इच्छा है। तो उसको देखते हुए ये 2.5 करोड़ सुझाव आए हैं। आज हम यहाँ जानना चाहते हैं, स्टेज पे सारे ही विजनरी लोग बैठे हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर्स बैठे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से इनका जो कार्य परफॉर्मेंस है, आपका हमारा सब हम लोगों ने इसको देखा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि हम आप लोगों को सुने और ख़ास तौर पे आने वाले कल का राजस्थान कैसा होगा, इस बारे में एक दिशा हो, इस बारे में एक सोच विकसित हो और हम देखें कि जितनी ज़्यादा सामाजिक असमानता कम करके सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला सकते हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी का कथन याद आता है, अभी उन्होंने पिछले एक भाषण में कहा था कि नॉर्थ इंडिया में राजस्थान इस समय जो प्रगति दर चल रही है उसमें नंबर 1 पे है, और अगर पूरे भारत में हम बात करें तो कर्नाटक के बाद ये दूसरे नंबर पे है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो राजस्थान की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, मेडिकल एंड हेल्थ की स्कीम्स हैं, जो महंगाई राहत शिविर के जो स्कीम्स आई हैं, उन स्कीम्स को अगर पूरे, जिसको कहते हैं मन वचन कर्म से लागू कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान किसी दृष्टि से पीछे रह जाएगा। आज जो हम बात कर रहे हैं विज़न की, तो विज़न भी मैं एक बात आखिरी अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि विज़न भी किसी की बपौती नहीं है। विज़न के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश जाएं, आप सिंगापुर जाएं, आप दुबई जाएं, आप लंदन जाएं और वहां जाकर के देखें कि वहां कैसा विकास हुआ है और उस विकास के मॉडल को कॉपी करें। हमारे यहाँ तो जो भी प्रदेश में विकास हुआ है, हमारे प्रदेश के जो कर्ता धर्ता हैं वो कभी विदेश दौरों की बात तो मुझे सुनने में आती नहीं कि कोई विदेश जाकर के वहाँ देख के आ रहा है। उसके बाद भी हमारे यहाँ चाहे मेट्रो हो, चाहे वो विश्व स्तरीय सुरंग हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड्स हों, चाहे वो और इंफ्रास्ट्रक्चर के भारी काम हो, चाहे जैसे अभी उद्योग विभाग के अधिकारी बता रहे थे भारी से भारी उद्योग की बात हो, चाहे पर्यावरण सुधार की दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है। तो क्षेत्रों की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, विज़न की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब एक दिशा में सोचें, एक रूप सोचें और एक साथ आगे बढ़ने की सोच के साथ जब हम अपने एक्शन को स्ट्रीमलाइन करेंगे, अपने एक्शंस को लाएंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर राजस्थान एक प्रदेश है तो क्या वो विश्व में अपना नाम नहीं कर सकता है। बहुत बार आप सुनते हैं विश्व के अनेक देशों के अनेक प्रदेश ऐसा अपना नाम रखते हैं कि वहाँ ख़ास तौर पे इस तरह का विकास देखना है। आज पानी की तकनीक देखना है तो आप सारे लोग इजराइल जाते हैं। तो ऐसा कुछ अच्छा काम हुआ है तो क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्यों ना सामाजिक समानता में राजस्थान में आने वाले समय में ऐसा काम हो और मिशन 2030 जो रखा है वो पूरा हो। तो मैं आप सबका बहुत बहुत अपनी ओर से, चैनल की ओर से, समाचार पत्र की ओर से बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। आप सब ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाला। आज गांधी जयंती थी, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, अभी भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी महानुभावों को उसमें भी जाना है। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए एक बार आपका आभार और मैं चाहूँगा कि अब आपको हम सुने। धन्यवाद।